नमस्ते। आज हम एक ऐसे महान योद्धा की कहानी में उतरने वाले हैं जो महाभारत के सबसे शक्तिशाली किरदारों में से एक थे और आज वही खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजे जाते हैं। ये कहानी है ताकत, धर्म और एक बहुत बड़े बलिदान की। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसा योद्धा जो इतना अजेय था कि एक पल में पूरी लड़ाई का पासा पलट सकता था, आखिर वो एक देवता कैसे बन गया? चलिए मिलकर इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं हमारे नायक वीर बर्बरीक के साथ, जिनका वंश और जन्म दोनों ही एकदम असाधारण थे। देखिए, बर्बरिक के पिता थे ऋषि व्यास के शिष्य और उनकी माँ मूर्ति वो एक बहुत बड़े क्षत्रिय वंश से थीं। और इसी पावरफुल कॉम्बिनेशन की वजह से बर्बरिक को जन्म से ही बाय बर्थ ही दिव्य शक्तियां मिली हुई थीं जो उन्हें आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रही थीं। लेकिन जो चीज बर्बरीक को सबसे अलग, सबसे अनस्टॉपेबल बनाती थी, वो था उनकी शक्ति का असली सोर्स, और वो थे उनके 3 दिव्य बाण। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 3 बाण। सुनने में लगता है कि अरे बस 3 ही तो हैं, लेकिन इन्हीं 3 बाणों में पूरी कायनात को कंट्रोल करने की ताकत थी। अब देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करते थे। देखिए, उनका पहला बाण इतना शक्तिशाली था कि वो तीनों लोकों को हिला सकता था। सोचकर देखिए, दूसरा बाण तो मानो एक गाइडेड मिसाइल की तरह था। दुश्मन कहीं भी छुपा हो, ये उसे ढूंढकर खत्म कर ही देता था। और तीसरा, वो तो कभी अपने टारगेट से चूकता ही नहीं था। इन शक्तियों के साथ बर्बरीक के लिए तो कोई भी जंग चुटकियों का खेल था। और फिर वो समय आया जिसका सबको इंतजार था, महाभारत का महायुद्ध। और यहीं पर बर्बरीक की शक्ति और उनके उसूलों का सबसे बड़ा इम्तिहान होना था। तो हुआ ये कि जब बर्बरिक युद्ध के लिए निकल रहे थे, उनकी माँ ने उन्हें रोककर एक बहुत ज़रूरी बात समझाई। उन्होंने कहा कि बेटा, अगर तुमने अपनी ताकत से ये युद्ध जीत लिया, तो वो धर्म की जीत नहीं कहलाएगी, वो तो बस तुम्हारी शक्ति का प्रदर्शन होगा। और बस यहीं से उनके मन में वो कश्मकश शुरू हो गई। कहानी में असली टर्निंग पॉइंट तो तब आया जब एंट्री हुई भगवान कृष्ण की। उन्होंने बर्बरीक से सिर्फ एक सवाल पूछा, लेकिन वो सवाल इतना गहरा था कि उसने बर्बरीक को अपनी शक्ति के अंजाम के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। कृष्ण ने पूछा, अगर तुम इस युद्ध में हिस्सा लोगे तो तुम्हारे इन दिव्य बाणों का क्या होगा? और बस यहीं बर्बरीक एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए। सोचिए, एक तरफ थी उनकी अपनी पर्सनल पावर, जिससे वो एक पल में पूरी लड़ाई खत्म कर सकते थे, और दूसरी तरफ था धर्म, जो ये कहता है कि जीत तो न्याय की होनी चाहिए, सिर्फ ताकत की नहीं। सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। तो कृष्ण की बात सुनने के बाद बर्बरीक ने जो फैसला लिया, उसने सचमुच इतिहास बदल कर रख दिया। अब बारी थी उनके महान बलिदान की। और ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। ये तो एक पूरी स्पिरिचुअल जर्नी थी। पहले कृष्ण की बातों ने उन्हें सोचने पे मजबूर किया, फिर उन्होंने ये तय किया कि धर्म उनकी अपनी ताकत से कहीं बढ़कर है, और आखिर में उन्होंने अपनी उस जबरदस्त शक्ति को त्याग दिया। ये दिखाता है कि वो कितने बुद्धिमान थे और धर्म के लिए उनकी निष्ठा कितनी पक्की थी। अपनी शक्ति का त्याग करते हुए बर्बरीक ने ऐलान किया, इस युद्ध में जो भी जीतेगा वही धर्म का सच्चा अनुयायी माना जाएगा। बस इस एक लाइन के साथ उन्होंने अपनी पर्सनल एम्बिशंस को धर्म की जीत के लिए कुर्बान कर दिया और सेल्फलेस सैक्रिफाइस की एक मिसाल बन गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बर्बरीक के इस महान बलिदान ने उनकी कहानी को खत्म नहीं किया, बल्कि असल में तो यहीं से उनके देवता बनने का सफर शुरू हुआ। उनकी इस भक्ति और त्याग को देखकर भगवान कृष्ण इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें एक नया नाम दिया, खाटू श्याम बाबा, और साथ ही ये वरदान भी दिया कि जो कोई भी सच्चे मन से उनके पास आएगा, उसकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी होगी। और आज हम सब जानते हैं वो राजस्थान के खाटू धाम में पूजे जाते हैं। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? यही कि असली ग्रेटनेस ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि समर्पण और भक्ति में है। जब कोई अपने ईगो को छोड़कर धर्म और सेवा का रास्ता चुनता है ना, तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। बर्बरीक का ये सफर हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचने वाली बात है कि असली महानता है किसमें? बेहिसाब शक्ति हासिल करने में, या फिर उस शक्ति को एक सही मकसद के लिए त्याग देने में?